प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक और बार मेरा नमस्कार। आपसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब कैसे हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप प्रभु में आनंदित रहें और हमें बताते रहें कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। पिछले हफ्ते हमने चंगाई के बारे में सीखना चालू किया और हमने देखा कि किस प्रकार हर एक अच्छी और भली वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है, और यह जो पिता है ज्योतियों का परमेश्वर है, जिसमें कोई अदल बदल नहीं है। आज हम देखेंगे कि चंगाई, ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज गॉड्स आइडिया। चंगाई परमेश्वर का विचार है। हम यह देखने जा रहे हैं कि हमें परमेश्वर को इस बात का यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि चंगाई हमारे लिए ज़रूरी है। वी आर नॉट हियर टू कन्विंस गॉड दैट द हीलिंग इज़ गुड फॉर अस, बट गॉड इज़ हियर टू कन्विंस अस दैट हीलिंग इज़ गुड फॉर अस। परमेश्वर हमें यह यकीन दिलाना चाहते कि चंगाई हमारे लिए अच्छी है, और यह उसकी इच्छा है कि हम चंगे हो जाएं और हर एक रीति से उन्नति में, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, हर एक रीति से हम उन्नति को प्राप्त करें। 3 यूहन्ना उसका 2वां पद इस प्रकार से लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है। यूहन्ना जब ये पत्री लिख रहे हैं तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, और ये डिक्लेयर कर रहे हैं विश्वासियों के ऊपर कि मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रह। जैसे आप आत्मिक उन्नति करते हैं, वैसे परमेश्वर की इच्छा है कि आप भले और चंगे रहें और शरीर में उस चंगाई को महसूस करें। देखिए, यदि कोई बंदा डूब रहा है ना, कोई स्विमिंग नहीं जानता और नदी में तैर रहा है और डूब रहा है, तो जो उनको बचाने के लिए लोग जाएंगे, वो क्या केवल उनके पर्स को बचाएंगे या फिर क्या उनके कपड़ों को केवल बचाएंगे? नहीं, उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि ये आदमी को, इस मनुष्य को किसी भी रीति से क्या करना है, हमें पूरा बचाना है। उनके घड़ी को बचाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये जो उद्धार की जो योजना यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए प्रकट हुई, वहाँ पर हमारी आत्मिक चंगाई, यानी कि हमारी आत्मा की हमारे जो आत्मा का जो छुटकारा है पाप से, साथ ही साथ हमारे प्राण में परमेश्वर की शांति, साथ ही साथ हमारे शरीर में उसकी चंगाई, ये हमेशा हम देखते हैं कि एक साथ चलता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें इस बात को समझाना चाहते हैं कि ये चंगाई, ये कोई मनुष्य के द्वारा इन्वेंट किया हुआ आइडिया नहीं है। ये चंगाई जो परमेश्वर की ओर से बहती, ये उसका विचार है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जरिए पिता का दिल लोगों को दिखाया गया। यीशु मसीह ने कहा, जो भी मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। मैं इसलिए आया कि पिता को तुमको प्रकट करूं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय में कहता है कि किसी ने पिता को नहीं देखा, लेकिन एकलौता जो पिता की ओर से आया, जो उसकी गोद में था, उसने पिता को क्या किया? प्रकट किया। अनदेखे परमेश्वर को प्रकट यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने प्रकट किया कि तुम्हारा एक पिता है जो तुम्हारे लिए भलाई की योजना रखता है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय निकालेंगे और उसका 9 से 13 पद हम पढ़ेंगे, जहाँ पर हम एक चंगाई के बारे में सीखने जा रहे हैं, जहाँ पर यीशु मसीह आराधनालय में एक मनुष्य को हील करते हैं, यानी कि उसे चंगाई प्रदान करते हैं। देखते वहाँ क्या होता है।
मैथ्यू 12:9-13। ठीक है, वहां से चलकर हम 9 पद से पढ़ रहे हैं। वहां से चलकर वह उनके आराधनालय में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सबत के दिन चंगा करना उचित है? देखिए, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, आराधनालय में पहुंचे हैं और वहां पर एक मनुष्य है जिसका हाथ सूखा हुआ है। इसका मतलब उसके साथ कोई तो ऐसी दुर्घटना हुई है कि जिसके चलते उसका हाथ बिल्कुल बेजान है। मतलब उसके, आप इस अवस्था को थोड़ा जांच के परख करके देखेंगे कि ये इसका जो हाथ है जिसके ऊपर उसका जीवन निर्भर था, ये बंदे का ये हाथ क्या है? सूखा हुआ है। जब भी दिमाग से ये सिग्नल आता है कि कुछ इस हाथ से करो, लेकिन उस हाथ में वो जान नहीं है कि वो कुछ करे। जैसे कि पेन उठाना चाहता लेकिन उठा नहीं सकता, और ना यूज करने के चलते, उपयोग में ना लाने के चलते वो हाथ सूख चुका है। ठीक है, अब फरीसी लोग मौके की तलाश में कि किस प्रकार यीशु मसीह को फंसाएं। उनको डाउट नहीं था कि यीशु मसीह हील करेंगे कि नहीं, इसलिए वो जानते थे कि यीशु मसीह हील करेंगे, लेकिन क्या करना चाहते? फंसाना चाहते हैं कि सबत के दिन क्या यीशु मसीह हील करेंगे कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यीशु मसीह का जवाब जो मिलता है वह चंगाई के बारे में काफी पॉइंट्स को हमें सिखाता है कि किस प्रकार यीशु मसीह इस रोगी को देख रहे हैं, किस प्रकार उसकी मदद करते हैं और किस प्रकार पिता के काम को प्रकट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यीशु मसीह का जवाब। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो, ठीक है, और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकालेगा? यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, वो एक उदाहरण देकर के समझा रहे कि किसी के पास क्या है? एक ही भेड़ है, कई सारी भेड़ें नहीं, एक ही भेड़ है। यदि वह भेड़ गड्ढे में गिर जाती है तो क्या वह मनुष्य सबत के दिन उस भेड़ को नहीं निकालेगा? ठीक है, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर ना निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सबत के दिन भलाई करना उचित है। देखिए, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि एक मनुष्य का जो मूल्य है भेड़ के मूल्य से काफी बढ़कर है, और सबत के दिन भलाई करना उचित है। सो देखिए, यीशु मसीह उस रोगी की अवस्था को एक गड्ढे में पड़े हुए भेड़ के समान बता रहे हैं कि जहां पर वह भेड़ असहाय है, खुद से अपने आप को उस गड्ढे से निकाल नहीं सकती, साथ ही साथ क्या हो रहा है? दर्द में, वेदना में कराह रही है। ठीक है, और उसको बाहर निकालना यीशु मसीह कह रहे हैं चंगाई के समान है, और यह एक भला काम है। देखिए, हम जब इन चीज़ों को रुक रुक करके पढ़ते तो देखते कि चंगाई के पीछे कितनी सारी बातें यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं। यह जो व्यक्ति जिसका हाथ सूखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसकी अवस्था कैसी है? उस गड्ढे में पड़े हुए भेड़ के समान है, और इसको गड्ढे से निकालना एक उचित काम है, यानी कि चंगाई देना एक भला काम है। इसके बाद यीशु मसीह रुकते नहीं है। यीशु मसीह उनसे पूछ नहीं रहे फरीसियों से कि क्या मैं इन्हें चंगा करूं? नहीं, यीशु मसीह ने उस बंदे को भी नहीं पूछा क्या तू चंगाई चाहता है? नहीं, यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा।
यीशु मसीह ने क्या कहा? उस मनुष्य की ओर। अभी तक कॉन्वर्जेशन में, बातचीत में, ये मनुष्य बाहर से सुन रहा है बातें, ठीक है ना? अब देखिए, जब यीशु मसीह फरीसियों से इन बातों को बता रहे हैं, उस मनुष्य के अंदर क्या आ रहा है? परमेश्वर का प्यार बह रहा है। देखिए यीशु मसीह का जो सेटिंग है, क्या सही सेटिंग है। फरीसी लोग क्या करना चाहते हैं? यीशु मसीह को फंसाना चाहते हैं, ठीक है? और यीशु मसीह बोलते हैं कि इस मनुष्य की अवस्था कैसी है? गड्ढे में पड़े हुए भेड़ के समान है, और इसकी चंगाई क्या है? एक भला काम है। उसके बाद यीशु मसीह ने इनको जवाब बोला कि ये भला काम है। तुरंत उस मनुष्य की ओर मुड़ करके बोला, अपना हाथ बढ़ा। अब देखिए, कितने सालों से उसका हाथ जो सूखा पड़ा है, यीशु मसीह की आवाज सुनते ही उसने क्या किया? यहां पर वचन लिखा है, हाथ को बढ़ाया। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। दूसरे हाथ की तरह फिर से अच्छा हो गया। कितना अद्भुत का काम यीशु मसीह ने कहा। जिस प्रकार से उस भेड़ को गड्ढे से निकालना एक भला काम है, यीशु मसीह ने कहा सबत के दिन चंगा करना एक उचित काम है। तो हम देखते हैं कि चंगाई परमेश्वर की नजर में एक भलाई का काम है। देखिए, हम में से कई लोगों के पास पेट्स हैं, ठीक है? आपके पास हो सकता है कुत्ते हों, बिल्ली हों। आई लव एनिमल्स, मुझे एनिमल्स काफ़ी पसंद है। तो एक बार क्या हुआ, हम अपने दोस्तों के साथ हम लोग रोड ट्रिप में थे। वाइजैक से चेन्नई आ रहे थे, करीब 900 किलोमीटर की दूरी है, और हमारे फ्रेंड्स के पास एक डैल्मेशियन कुत्ता था, ठीक है? तो हम लोग दोपहर को खाना खाने के लिए रुके, तो हमने इस कुत्ते को छोड़ दिया ताकि वो अपना काम करे। लेकिन कुछ समय बाद ये जो कुत्ता है दौड़ करके इनोवा की पीछे वाली सीट के पीछे अंदर जा कर के छुप जाता है, ठीक है? अब हम लोग सोचे ये क्या हो गया, और कार के अंदर ऐसी दुर्गंध, ठीक है? ऐसी दुर्गंध, मतलब ऐसी दुर्गंध। तो हमने प्यार से, हम भैया दीदी थे और मैं और मोना थे, हम लोग, हमारे बच्चे नहीं थे तब, तो हमने इस कुतिया को बड़े प्यार से कार से बाहर उतारा। देखा कि उसके शरीर में पूरा क्या है, पॉटी लगा हुआ है, ठीक है? गंदा हो चुका है, कांटे लगे हुए हैं। अब देखिए, उस समय हमने ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु जी क्या आप हमारी इस पेट को कुछ सिखाना चाह रहे हैं? हमने नहीं प्रार्थना की कि प्रभु जी क्या आप इसे संयम सिखा रहे हैं, क्या आप इसे मैच्योरिटी दे रहे हैं? नहीं, हमने कोई प्रार्थना नहीं की। हमने केवल यही प्रार्थना की कि प्रभु जी कहीं से क्या मिल जाए, ढेर सारा पानी मिल जाए कि हम इसे अच्छे से नहला करके इसके जो बदन में जो भी गंदगी है, जो भी कांटे हटा करके क्या करें, इसे दोबारा ठीक कर दें। सो हम चलते चलते करीब 2 किलोमीटर दूर हमें एक गांव मिला जहाँ पर हमें हैंडपंप मिला, और वहाँ के जो किसान भाई थे बड़े ही अच्छे थे। उन्होंने बोला जितना पानी चाहिए आप ले लीजिए। हम हैंडपंप मारते गए और डव शैम्पू निकाला, और उस हमारे पेट को, उस कुतिया को इतनी अच्छे से धोया हमने, इतना धोया कि जब तक उसके बदन से वो गंदगी और वो बदबू नहीं चले गया तब तक हमने धोया, और डव की खुशबू आने तक हमने उसे धोया। देखिए, हम जब अपने जानवरों का इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है ना, तो क्या आपसे मेरा सवाल ये है, क्या हमारा परमेश्वर जो हमारा पिता है, यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि क्या वह तुम्हारी चिंता नहीं करता? कई बार हमने क्या सीखा है कि अरे नहीं, हो सकता है बीमारी के जरिए प्रभु आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हो सकता है बीमारी के जरिए क्या यीशु मसीह, परमेश्वर आपको यीशु मसीह जैसा बना रहे हैं। देखिए, यीशु मसीह कभी बीमार नहीं थे, इसलिए बीमारी कभी भी आपको यीशु मसीह के जैसा नहीं बना सकती। केवल पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह के जैसा बना सकता है, ठीक है? बीमारी हमें यीशु मसीह के जैसा नहीं बना सकती। पवित्र आत्मा हमें किसके जैसा बनाते हैं? यीशु मसीह के जैसा बनाते हैं।
तो हम देखते हैं कि भेड़ की तुलना मनुष्य से की गई और कहा गया है कि उस भेड़ के लिए जितना एक गड़रिया चिंता करता है उससे ज़्यादा मैं चिंता करता हूँ जब कोई क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब देखिए एक और मैं कहानी आपको पुराने नियम से दिखाता हूँ, ठीक है। गिनती की पुस्तक उसका 22वां अध्याय मेरे साथ निकालेंगे और उसका 23वें पद से मैं आपको बैकग्राउंड दे दूं। यहाँ पर बालाम नामक जो भविष्यवक्ता है अपनी गधी पर बैठ करके क्या करने जा रहा है, इस्राएली लोगों को श्राप देने जा रहा है। उसको बहुत सारा पैसे का प्रलोभन दिया गया और ये बंदा पैसे के लालच में आकर के परमेश्वर के लोगों को क्या करने जा रहा है, श्राप देने जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि ये बंदा अपनी गधी के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाता है, ये गधी के सामने एक स्वर्गदूत आता है, ठीक है, और उसके हाथ में तलवार है। अब गधी तो उसको देख पा रही है लेकिन ये अपना बालाम जो अपना प्रॉफिट है इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका आंख बंद है, पैसे से इसका आंख क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। अब गधी क्या करती है, इसको बचाने के लिए क्या करती है, खेत में से होकर के डाइवर्शन ले लेती है, रास्ता चेंज कर लेती है। अब इसको तो समझ में आ नहीं रहा है, ये बंदा इसको मारना चालू करता है, मारता है मारता है मारता है। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि बहुत बुरा मारता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहोवा उस गधी के मुंह को खोल देते हैं। अब वो गधी क्या करने लगती है, बात करने लगती है, ठीक है। देखिए बाइबल में इतनी सारी सुपरनैचुरल आत्मिक और इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके मन को ऐसा प्रभावित करेंगी कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, यहाँ पर लिखा है तब यहोवा ने 28वां पद, यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया, ठीक है, और वह बालाम से कहने लगी मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे 3 बार मारा। कितने बार मारा, 3 बार मारा। अब बालाम उसके दिमाग में ये नहीं आया कि गधी उससे बात करे, ये बंदा गधी को रिप्लाई भी दे रहा है और बोलता है, गधी से कहा यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता, ठीक है। गधी ने बालाम से कहा क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है। देखिए वह गधी कितनी फेथफुल है, बोलती है कि जब तू छोटा सा बच्चा था जन्म से अभी तक मैं तेरे को क्या करते हुए आई हूं, उठाते हुए आए। देखिए क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी, वह बोला नहीं। यहां पर परमेश्वर क्यों गधी को बोलने का अवसर देते हैं, अब देखिए आगे जाके देखिए क्या होता है, ठीक है। तब यहोवा ने बालाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की। यहोवा के दूत ने उससे कहा, देखिए यहोवा का दूत अपने से कुछ भी नहीं कहेगा। यहोवा का दूत एक निर्देश या फिर एक मैसेज लेके आया है जो कि परमेश्वर की ओर से, ठीक है। दूत गणों को कोई भी अपने से मैसेज देने का जो अनुमति नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उसका सुझाव नहीं, ये परमेश्वर की ओर से आया वो वचन है। यहाँ पर लिखा है यहोवा के दूत ने उससे कहा तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा, ठीक है। सुन तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूं, ठीक है, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यह गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार हट गई। यदि वह मेरे सामने से हट ना जाती तो निसंदेह मैं अब तक तुझे तो मार ही डालता, परंतु उस गधी को जीवित छोड़ देता। देखिए यहां पर
इस पूरे बाइबल में एक बार गधी क्या करती है, मुंह से बोलती है, और यहाँ पर पहला वचन यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आता है, कहता है कि तूने गधी को क्यों मारा, 3 बार क्यों मारा। देखिए, हमारा परमेश्वर हर एक जीव जंतु की क्या करता है, चिंता करता है। इसलिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को देख करके बोलते हैं, अरे यार थोड़ा आंखें उठा करके चिड़ियों को देखो। नहीं, तुम्हारा पिता इन चिड़ियों को क्या करता है, खाना खिलाता है। जंगली फूलों को देखो, इनके जो रंग है, कोई भी राजा या रानी के कपड़ों में ये सुंदरता नहीं होगी जो किसमें है, इन जंगली फूलों के रंगों में है। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो चंगाई है एक भला काम है, और परमेश्वर हमें आज यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि बेटा बेटी, मैं नहीं चाहता कि तू अपनी बीमारी में क्या करे, परेशान हो, अपनी वेदना में तू क्या करे, अपने दिनों को बताए। मैंने इसका सुझाव या फिर इसका जो सलाह या फिर इसका जो उपाय मैंने पहले से क्या कर दिया है, दे दिया है। मेरे साथ देखेंगे भजन संहिता उसका 103, ठीक है, मेरे साथ भजन संहिता 103 निकालेंगे। क्या हो जाता है कि कई बार जब हम चंगाई के बारे में वचन के अनुसार जब नहीं जानते हैं, और जब हम लोगों के अभिप्रायों को सुनते हैं, काफ़ी रिलीजियस लीडर्स, क्रिश्चियन रिलीजियस लीडर्स के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम अपनी चंगाई के विरोध में एक केस बनाने लगते हैं। ठीक है ना। क्या हो जाता है कि मैंने कई बार सुना है, क्या है ना कि उस प्रभु के दास ने प्रेयर किया और उसको चंगाई नहीं मिली और वो मर गया। इसका मतलब क्या है, प्रभु कुछ लोगों को चंगा करता है, कुछ लोगों को चंगा नहीं करता है। मेरा सवाल यह है, क्या परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये मायने रखता है। हमें अपना जीवन मनुष्यों के ऊपर आंख रख करके जीने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया। इब्रानी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद में लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए अपने उद्धारकर्ता और विश्वास के रचयिता यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाओ और इस विश्वास की दौड़ को क्या करो, पूरा करो। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह की ओर नज़र लगाएं। यीशु मसीह क्यों चंगा किए लोगों को। देखिए मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 103 उसका 3 पद, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है, ठीक है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कौन तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है? मेरे साथ आएंगे मरकुस उसका 2 से 11। देखिए किस प्रकार ये जो भविष्यवाणियां यीशु मसीह के लिए हुई हैं, यीशु मसीह किस प्रकार इन बातों को पूरा करते हुए आए अपने जीवन के अनुसार। मरकुस उसका 2, वहां पर उसके 2 से 11 में इस प्रकार से लिखा है, जहां पर यहां पर 4 दोस्त क्या करते हैं, एक लकवा का जो मरीज है उसको क्या करते हैं, यीशु मसीह के पास लेकर के आते हैं, ठीक है। उसका 3 पद से हम पढ़ेंगे, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है,
यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। सहज यानी कि सरल क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। ठीक है, और देखिए उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, कौन आपके सब पापों को क्षमा करता और आपके सब रोगों को चंगा करता है? यीशु मसीह अपने हर कामों के जरिए पिता की इच्छा को प्रकट करते हुए आए, और हम देखते हैं कि हर चंगाई का जो इंसिडेंट बाइबल में बताया गया है, नोट किया गया, उसमें हर जगह हम देखते हैं कि पापों की क्षमा और शारीरिक चंगाई ये दोनों एक साथ चलते हुए आए। जब हम अपने पापों की क्षमा और इस बातों को समझ लेते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे पापों की क्षमा अपने लहू के द्वारा हमें प्रदान करते हैं, वही यीशु मसीह अपने शरीर के द्वारा क्या करते हैं? हमें चंगाई प्रदान करते हैं। मेरे साथ निकालेंगे यशायाह उसका 53। यशायाह उसका 53। यशायाह उसका 53। अब देखिए यहां पर यशायाह करीब 600 साल पहले आत्मा में होकर भविष्यवाणी कर रहा है। आत्मा में किसको देख रहा है? यीशु मसीह को देख रहा है क्रूस पर लटके हुए। यीशु मसीह को क्रूस पर लटके हुए देख करके वो भविष्यवाणी के रूप में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? देखिए, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? यशायाह 53 उसका 1 से, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखिए, क्रूस पर यीशु मसीह इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया, इस प्रकार से उनके शरीर में ताड़ना आई कि उनके शरीर का जो तत्व है, जो शरीर का जो शेप है, जो शरीर का जो रंग है, सब बदल चुका था। इसलिए कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। सब उससे चेहरा मोड़ लेते थे और लोग कहते थे कि ये क्या लटक रहा है सूली पर। इतना बुरी तरह कभी भी किसी को रोमी साम्राज्य की सेना ने इतना बुरी तरह किसी को क्रूस पर नहीं लटका। अब देखिए, यीशु मसीह का एक बूंद लहू क्या है? पूरे मानव जाति के पाप को मिटाने के लिए काफी है। लेकिन हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा, और केवल हमारे पापों के लिए नहीं, परंतु हमारे पापों के चलते आने वाले जो फल हैं, जैसे कि अशांति, झगड़ा, मृत्यु, बीमारी, तंगी, इन सब को यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो एक बलिदान सब चीजों को कवर करता है। देखिए वहां पर, देखिए कितना बहुत बहुमूल्य प्यार हमारे लिए यीशु मसीह ने प्रकट किया। वहां पर हम आइज़ाया 53 उसका 3 पद देखिए, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से उसकी जान पहचान थी। जब यीशु मसीह ने उस सूखे
हाथ वाले उस मनुष्य को जब चंगा किया, उस रोग से उसकी पहचान थी। यीशु मसीह ने इसलिए तुरंत फरीसियों को बताया कि इसकी अवस्था कैसी है, उस गड्ढे में फंसे हुए भेड़ के समान है। जिस गड्ढे में फंसा हुआ भेड़ जो कि असहाय है, अंधेरे में करा रहा है, ऑक्सीजन की कमी से क्या कर रहा है, तड़प रहा है, मुझे इसकी पहचान है, इसलिए मैं फरीसियों तुम्हारे तुम्हारे सवाल और जवाब में फंसा नहीं रहूंगा। मेरा काम क्या है, इस बच्चे को बाहर निकालना। इसलिए यीशु मसीह ने तुरंत उसकी ओर मुड़ करके कहा, तू क्या कर, हाथ बढ़ा। रोग से उसकी पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने क्या लिखा, देखिए ध्यान से पढ़िए 4 पद। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। देखिए यीशु मसीह केवल पाप की क्षमा के लिए नहीं आए, पाप को जड़ से उखाड़ने के लिए आए। हालेलुया। केवल पाप नहीं, पाप के साथ साथ जो पाप का फल है, प्रतिफल है मृत्यु, जो उसका प्रतिफल है रोग, बीमारी, श्राप, दरिद्रता, सब कुछ यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपर ले लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं। पापों की क्षमा, साथ साथ क्या है, शरीर की चंगाई। आगे देखिए, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। यहां पर एक और बार मनुष्य की तुलना भेड़ों से की गई है और सच्चा चरवाहा कौन है, यीशु मसीह, जो अपने भेड़ों के लिए अपनी जीवन को उसने बलिदान किया। देखिए चंगाई परमेश्वर का विचार है। इट्स नॉट अ मैन मेड आइडिया, इट्स नॉट अ डॉक्टर्स आइडिया, इट इज गॉड्स आइडिया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, यीशु मसीह की इच्छा है कि आप अपने शरीर में भले चंगे रहें, आत्मा में उन्नति पाएं, भौतिक रीति से उन्नति पाएं, ताकि उसका राज्य आप तन मन धन से प्यार के साथ, शांति के साथ यहां पर स्थापित करें। इसलिए हम देखते हैं कि जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें पद में जब यीशु मसीह लोगों को चंगा कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये मैंने इसलिए किया ताकि यशायाह की जो भविष्यवाणी है उसको मैं क्या करूं, पूरा करूं। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय। यीशु मसीह ने बहुत सारी चंगाइयां की। यूहन्ना उसका आखिरी अध्याय में लिखता है कि यदि यीशु मसीह की जो चंगाई कल्स का अगर हम बुक बनाएं तो धरती भी उसके लिए काफ़ी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे अद्भुत और आश्चर्य के कामों को किसने किया, यीशु मसीह ने किया। मत्ती उसका 8वां अध्याय उसका 14 से 17वां पद। 17वां पद इस प्रकार से यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह क्या करते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा रहे हैं। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर से जो ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्टात्माएं थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। देखिए क्या लिखा है, सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने अपनी आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। देखिए यशायाह ने ये जो भविष्यवाणी की थी ये केवल यीशु मसीह के लिए नहीं की। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि केवल यीशु मसीह के लिए कहा गया, नहीं,
यीशु मसीह इस यशायाह की भविष्यवाणी को अपने काम से कनेक्ट करके बता रहे हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है पूरी हो जाए। क्या की थी भविष्यवाणी? कि उसने हमारी बीमारियों को क्या किया? अपने ऊपर उठा लिया। आज मैं यहीं रुकना चाहता हूं। चंगाई परमेश्वर का विचार है। आज हम यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाएंगे और इस बात को दृढ़ता के साथ अपने दिल में स्थापित करेंगे कि मेरा पिता किसी भी हाल में मुझे उस गड्ढे में पड़े हुए देखकर खुश नहीं रह सकता। हमारे बच्चे जब बीमार पड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? कैसे भी हमारे बच्चे लोग क्या हो जाए, दोबारा हंसते खेलते, उनके जो भी बुखार है सब अलग हो जाए, वही चिंता रहती है माता पिता को। उनसे बढ़कर पिता की ये जो काम को हम यीशु मसीह की क्रूस पर होते हुए देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों को तो उठा लिया, साथ ही साथ हमारे पापों के उन हर एक फलों को, कॉन्सिक्वेंसेस को भी अपने ऊपर उठा लिया, यानी कि हमारी बीमारियों को भी उठा लिया। आज यह चंगाई यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, क्या पिता मेरी अवस्था से क्या परिचित है? यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे रोग को जानता हूँ, समझता हूँ, तेरी पीड़ा को, तेरे स्लीपलेस नाइट्स को मैं पहचान सकता हूँ। देख, मेरे क्रूस की ओर अपनी आंखों को लगा, मेरे शरीर की ओर अपनी आंखों को लगा कि किस प्रकार मैंने तेरे लिए 39 कोड़ों को खाया। मेरे शरीर में एक ऐसा भाग नहीं है जो कि तेरे लिए घायल नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके घायल होने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। पहला पत्रस 2 उसका 24 कहता है कि उसके पापी ठहराने के चलते हम धर्मी ठहराए जाते हैं, साथ ही साथ उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यीशु मसीह के नाम से मैं आपके शरीर में चंगाई की घोषणा करता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी चंगाई के लिए उस प्राइस को, उस कीमत को, हालेलुया, 2000 साल पहले चुका दिया। यीशु नासरी के नाम से शैतान की हर एक कामों को मैं यीशु के नाम से निष्फल करता हूं और यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं। बुखार, कैंसर, यीशु के नाम से शरीर में हर एक प्रकार की जो दुर्बलता है, हड्डियों की दुर्बलता, लहू की बीमारियां, यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। शरीर में सर से लेके पांव तक यीशु मसीह की चंगाई आपके अंदर व्याप्त होने पाए। यीशु मसीह आपको प्यार करता है, वह आपको जानता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप ऑफरिंग्स या टाइथ के थ्रू हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो विवरण दिया गया है उसके ज़रिए आप ऑफरिंग दे सकते हैं। अगर आप इस मैसेज से आप आशीर्वादित हुए हैं तो अपने दोस्तों को बताएं और यीशु मसीह के इस प्यार को बांटते रहें। प्रभु आपको आशीषित करें।